Class 7, Science first chapter, Nutrition in Plants. Before starting the chapter, we should know that what are nutrients, जो कि हम पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. जो भी हम खाना खाते हैं, वट एवर द फूड वी कंज्यूम, उसमें स्पेशल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मिलना ज़रूरी होता है. द असेंशियल कॉम्पोनेंट्स, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. दोज एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स जो कि फूड में होने चाहिए, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स या फिर फैट्स, ये सारे दीज आर द असेंशियल कॉम्पोनेंट्स एंड दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. इसी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने के मोड को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ कंज्यूमिंग फूड या टेकिंग इन ऑफ फूड, मतलब फूड को हम कैसे खा रहे हैं, किस वे से खा रहे हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक. जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स करती है. जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना ना बनाकर बल्कि दूसरे का खाना, प्रिपेयर्ड खाना कंज्यूम करता है, खाता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो अलग वे ऑफ न्यूट्रिशन हैं, दो अलग तरीके के मेथड से फूड को कंज्यूम किया जा रहा है. एक जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना रहा है, ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, एंड हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट. अब जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स हो गए सारे ऑल ग्रीन प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफ्स हो गए हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स, डॉग्स, ये सब हो गए हेटेरोट्रॉफ्स. कुछ प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में जो फोटो होता है उसका मतलब होता है सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फूड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? इसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स. अब क्योंकि प्लांट्स का जो फैक्ट्री होता है, फूड फैक्ट्री, वो लीफ होता है, इसीलिए सारे रॉ मटेरियल्स को लीफ तक आना ज़रूरी है. तो इसीलिए वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल से, जो रूट्स है वो सॉइल से लेकर वाटर और मिनरल लीफ में भेजेंगे. तो यहाँ पर हमारा आ गया वाटर, ठीक है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लिया जाएगा, रॉ मटेरियल, और इससे बनाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है. और इसमें एक जो गैस गिव आउट होगी वो होगी ऑक्सीजन. लेट मी रिकॉल, जो रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं वो कौन कौन से? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. जो वाटर है वो कहाँ से लिया जाएगा? जो रूट्स है वो सॉइल से वाटर लेकर ट्रांसपोर्ट करेगा लीफ तक. और उसके हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट्स में जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, वो हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे. लेकिन रूट्स के थ्रू रूट्स जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल लेकर कहाँ देगी? लीफ में. वाई? क्योंकि लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेगी लीव्स, ठीक है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लिया जाता है थ्रू टाइनी पोर्स जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. व्हाट आर स्टोमेटा? लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं. पोर्स मतलब ओपनिंग, ठीक है. ऐसे ऐसे होता है, ऐसे
ऐसे करके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये ओपनिंग होती है, ठीक है, ये लीव्स में होते हैं। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करता है और या तो ऑक्सीजन गिव आउट करता है, तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा से होता है। उसके बाद लीफ में एक और पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं द ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जितना भी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए जो क्लोरोफिल है विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, ये जो क्लोरोफिल है दिस हेल्प्स इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल का एक काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, और सनलाइट को ट्रैप करके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट में। सो दिस गिव्स द इक्वेशन ऑफ आवर फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हमें पता है क्लोरोफिल क्या है और सनलाइट क्या है ना। एक और चीज़, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो हम बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमारा आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ प्लांट्स जो है, तो जो प्लांट्स जो है वो जितना उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो फूड चाहिए, वो यूज़ करती है, और जितना उसको नहीं चाहिए वो उसको स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यही है। तो स्टार्च इज़ नथिंग बट स्टार्च इज़ द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं करना चाहती, उसको बाद में यूज़ करना चाहती है, तो उसको स्टोर करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। अब जो फोटोसिंथेसिस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लीव्स में हो। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने ग्रीन पार्ट्स में भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो लीव्स नहीं होते, मतलब जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं कांटों की तरह, स्पाइंस की तरह। क्यों? ताकि वो लॉस ऑफ वाटर को क्या कर सके, संभाल सके, मतलब लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सके, बचा सके, ताकि पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस ना हो। इसीलिए ऐसे प्लांट्स जिनमें कि स्पाइंस होते हैं, लीव्स जो है वो स्पाइंस मॉडिफाई होते हैं, ऐसे प्लांट्स में ग्रीन पार्ट जो होता है जैसे स्टेम, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स में लीफ में होता है, नहीं, कॉमनली लीफ में होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स एक्सेप्शन में होते हैं जिनके कि स्टेम्स में भी होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स में भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि लीफ में होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, वो तो ग्रीन पिगमेंट तो कहीं भी हो सकता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में भी हो सकता है, और स्टोमेटा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सो दोज insect eating plants are known as insectivorous plants. For example, pitcher plant. पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि ये पिचर होता है इसका, और ये होता है लिड, ठीक है, ये जो लिड होता है ना, ये ढक्कन की तरह खुलता है फिर बंद होता है, और यहाँ पर इसके हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इस पिचर प्लांट के आसपास आते हैं तो ये अगर यहाँ पर आए तो जो लिड है वो बंद हो जाता है, जिससे कि ये ट्रैप हो जाता है, जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाएगा। और ये जो इंसेक्ट है ये जो हेयर की मदद से हेयर क्या करते हैं, उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ये बेस है इसका, पिचर प्लांट का ये बेस है। अब इस बेस में जब ये इंसेक्ट क्या करता है कि जब इस बेस में ये इंसेक्ट
यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है और इसी से ये न्यूट्रिशन लेता है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एंड दिस इज पिचर प्लांट। नाउ आई वांट यू ऑल टू डू दीज क्वेश्चंस।